कोई भी सरकार बने महंगाई सबसे पहले कम करे और जो बीए एमए मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी दे। ऐसा कहना कि मैंने ये काम करवाया और फीता काट दिया, मेट्रो मैंने बनवाया फीता काट दिया, ऐसा नहीं होता है। मेट्रो का फीता उन्होंने ही, अखिलेश जी ने ही काटा था जल्दी में, उन्हें पता था कि सरकार गिर जानी है इस बार। बीजेपी की भी अपनी वोट बैंक की राजनीति है, वो हिंदुत्व का मुद्दा लेके आए हैं, वो हिंदुत्व कर रहे हैं और बाकी पार्टियां जो हैं अल्पसंख्यक को मुद्दा बनाते हुए कि मेरी तरफ अल्पसंख्यक रहे, कहीं इधर उधर बिखर ना जाए, तो सारे लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जो कि बिजली पानी सड़क पूर्व की सरकारों की अपेक्षा आज की डेट में देख लीजिए कम से कम 500 गुना ज़्यादा। बाप के नाम पे ज़्यादा दिन तक राजनीति चमकती नहीं है, राजनीति अपने बल पे होता है। वो पिताजी के नाम पे आए थे। 22-27 की तो बात छोड़िए, 32 में भी मोदी योगी जी आने वाले हैं, तो अभी इंतजार करें अखिलेश यादव। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, मैं कनिका और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। लगातार हम काम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आज हमारी यात्रा जो है वो लखनऊ, या जी हाँ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें प्रचलित है, चिकन की कढ़ाई का बहुत ही बड़ा व्यापार है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। चिकन की कढ़ाई के कई सारे वस्त्र हैं जो पूरे देश में, प्रदेश में बिकते हैं और लोग इसको पसंद करते हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं शर्मा जी की चाय वाला। यहाँ पे ये चाय वाला है, बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग बैठ के चर्चा करते हैं, राजनीतिक चर्चा जो हो गई उसको लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर। हमने कई लोगों से बातचीत भी की, उनका कहना है, उनका जानना है, बट और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आने वाले चुनाव को लेकर उनकी राय। जो भी चुनाव हो रहा है, 2022 में चुनाव आने वाला है, सरकार किसकी बनेगी, प्रदेश में केवल लखनऊ नहीं पूरे यूपी में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या लगता है उनको, उनकी राय जानेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, किसकी पार्टी आएगी, किसकी सरकार बनेगी, और वाकई विकास का मुद्दा जो चलता लगातार आ रहा है उस पर इनकी राय जानते कि विकास हुआ है नहीं हुआ। पहले इन भैया से बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। क्या लगता है चुनाव आने वाले सरकार किसकी बनने वाली है? सर, इस बार चुनावी मुद्दा आपका बेरोजगारी और महंगाई रहेगा। बीए एमए मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स की पढ़ाई करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा, कोई सब्जी बेच रहा और कोई मतलब होटल में काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। यदि आप 8,000, 10,000, 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आप 1,075 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? यदि आपकी जेब में 100 रुपया है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। आलू 40 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर देखिए कितने महंगे हो गए। भारत एक विकासशील देश है। सरकारें जहाँ कह रही हैं कि इस उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर को लखनऊ में इतना पानी भरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या हुआ होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी सरकार बने महंगाई सबसे पहले कम करे और जो बीए एमए मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी दे। ये नहीं कि बच्चा हाई स्कूल पास है और 6,000 7,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, वो अपनी महंगाई में कैसे आजीविका चला पाएगा। इस बार परिवर्तन होगा और मेरी अपनी पब्लिक राय है कि समाजवादी पार्टी प्रमुखता सरकार बनाएगी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बट लगातार हम देखते हैं भाजपा सरकार दावा करती है कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है प्रदेश में इस बार। तो जब प्रदेश में लोगों को रोजगार मिला है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है? सर देखिए, सरकारें मतलब दावे कर रही हैं कि मतलब रोज़गार मिला। अगर रोज़गार मिला होता तो कोरोना काल में सरकार ने जहां इतना बेहतरीन काम किया कि मतलब लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि कोरोना काल में जितने लोगों की नौकरी चली गई, मतलब नियम बना दिया कि एक फर्म में मतलब 2-3 लोग काम करेंगे, बाकी लोग को क्या होगा उसके बारे में तो सरकार ने किसी ने सोचा नहीं। लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, बड़े बड़े शोरूम किराया नहीं दे पाए, 3 महीने अलग लॉकडाउन और 3 महीने अलग लॉकडाउन। लोग बेरोजगारी की मार अभी भी मतलब झेल रहे हैं। और ये जो हिंदुस्तान है और जो उत्तर प्रदेश है, ये युवाओं के हाथ में है। जब युवाओं का ही भविष्य मतलब खतरे में है तो आगे क्या होगा। सर, क्या नाम है आपका? सत्यम श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? मैं फार्मा कंपनी में हूँ। अच्छा, फार्मा कंपनी में है सर। क्या लगता है आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनने वाली है? जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए तो लगता है कि वापस से बीजेपी का आना तय है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी बोलते रहते हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया करके मानेंगे, और अभी लगातार कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया है कि योगी और मोदी को
अब वाराणसी में 3 महीने बिताने चाहिए क्योंकि उनका सफाया होने वाला है। उनकी बात मत करिए, अभी उनका जो इतना जो बयानबाजी अभी कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने मोदी जी को लेकर के बयान दिया है, मतलब बहुत ही निंदनीय है। क्या बयान दिया था? अभी बयान दिया उन्होंने कि आखिरी समय में जो है बनारस में ही ऐसी जगहों पे ही आदमी जाता है, तो आई थिंक। बट उन्होंने फिर बाद में बोला कि योगी, मतलब उन्होंने मोदी जी को नहीं बोला, उन्होंने कहा कि मोदी जी की तो हम बड़ी उम्र की कामना कर रहे हैं और योगी जी पे वार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक को आप जो है आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि इनको हम पीछे खींच रहे हैं क्योंकि कंपटीशन डायरेक्ट उन्हीं से है, योगी जी से। ये भी तो गलत है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप अपने आप को ऊपर उठा करके बढ़ सकते हैं, ना कि किसी को पीछे खींच करके। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप एक सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। आप मोदी जी को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जो उनका फ़ैन फॉलोइंग है वो योगी जी का सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, जो काम करेगा उसको सपोर्ट मिलेगा। योगी जी ने जो काम किया है नो डाउट सबके सामने। क्या काम किया? किसी 5 कामों के बारे में जिक्र कीजिए और बताइए हमारी जनता को कि क्या काम किया है 5 का। कानून व्यवस्था को देखिए आप आज के क्या बताइए? कानून व्यवस्था आज की डेट में मुझे तो लगता है कि पहले के मुकाबले, जैसा हम लोग भी फील करते हैं, रात में जो एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह बना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आज की डेट में जैसे रेप के केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। एक समय ऐसा होता था कि अभी भी सर हो रहे हैं। लोग बाहर निकलने में डरते थे, बट आज की डेट में वो डर नहीं है। आप लखनऊ के अंदर जैसे कि अभी हैं, हम यहाँ की भी बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि अब रात में आप एक बार की यहाँ पे होता है कि 1 बजे 2 बजे आप रात में निकल रहे हैं तो अकेले लड़की को जाने में डर लगता था, बट शायद आप भी ऐसा फील नहीं करते होंगे आज की डेट। बट सर लगातार, जैसे आपने बोला, महिला सुरक्षा तो बहुत है महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है हमेशा से। महिला सुरक्षा पे लगातार जो भाजपा सरकार दावा करती है, सुर्खियों में ये देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं कोई रेप हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, कोई किसी को अगवा कर रहा है। और कानूनी व्यवस्था की बात की आपने, वो व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है। 3-3 साल लग जाते हैं केस सॉल्व होने में और कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, आप उस मतलब वो और सरकार दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए, कोर्ट में क्या हो रहा है, किस फैसले को आने में कितना टाइम लग रहा है, ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। सर, प्रशासन जो होता है, जो पुलिस वाले हैं, वो सरकार भाजपा के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने बोला प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, बट जब हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं जो काम आ रहे हैं, रोज़ केसेस आ रहे हैं, फिर ये क्यों है? मैडम, केसेस तो हमेशा से रहे हैं। केसेस कब नहीं कम रहे? कब कम थे आप बताइए? किसकी सरकार में कम थे? मेरे को तो नहीं लगता कि अखिलेश जी बोलते हैं हमारे टाइम में तो कम थे। गुंडा राज था मैडम, कैसी बात करते हैं, गुंडा राज था। अब नहीं है गुंडा राज? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। विकास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे सरकार भटक चुकी है। आज हम देख रहे लगातार सारी रैलियों में सिर्फ धर्म, सिर्फ धर्म का बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। शुरू किसने किया? आप बताइए किसने किया? ये तो आप समझ सकते हैं, कुछ अखिलेश जी ने किया। नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी बोल रहे हैं आप उनका। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप छोटी सी बात है कास्टिज़म को लेकर के अगर बात करेंगे तो मेरे को तो लगता है कि सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो है कांग्रेस ने दिया, और उसके साथ साथ अभी जो है हमारे अगर प्रदेश में बात करें तो सपा सरकार, और अभी तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं जो कि जो है कास्टिज़म को बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमारे ओवैसी जी इसमें सबसे आगे हैं। ओवैसी जी का आपने जिक्र किया। ओवैसी जी लगातार अपने बयानों में बोलते रहते हैं कि योगी ने सिर्फ हिंदुत्व का भला किया है और वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अत्याचार कर रहे हैं, ये भी तो बताएं क्या अत्याचार कर रहे हैं? कि मुसलमानों को अब निकालना है प्रदेश में, सिर्फ हिंदुत्व पे ऊपर फोकस करना। ऐसा तो उनका कोई भी बयान नहीं है। ऐसा तो कोई बयान, योगी जी तो सिर्फ हिंदू पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। तो मस्जिद क्यों नहीं बनवा रहे? सिर्फ मंदिरों पर ध्यान दे रहे हैं आजकल तो। आपका टारगेट अयोध्या जी को लेकर के है शायद। नहीं सर, मेरा टारगेट नहीं है। जो अभी काशी कॉरिडोर की बात करी, मथुरा में जो कार सेवा की बात की गई थी, ईदगाह पे जल अभिषेक करने की बात की गई है, सारा टारगेट आप खुद देखिए ना। सारी बातचीत जो है वो मंदिरों से शुरू हो गई, मंदिरों पे ख़त्म हो रही है। मस्जिदों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? नो कमेंट्स। नो कमेंट। आपने बोला ना कि सरकार हिंदुत्व पर ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर मंदिरों का जिक्र क्यों? मेरा मानना ऐसा है कि प्रदेश के अंदर अगर मैं यूपी की बात करूं तो जैसे आपने पहला पॉइंट शुरू किया था डेवलपमेंट को लेकर के, अभी हम लोग थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मोहम्मदन हैं, और आज की डेट में हमारी उनके साथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और आज से नहीं शायद स्कूल डेज से है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हिंदू मुस्लिम है। हाँ, सोच में डिफरेंस है,
दैट विल बी, मतलब वो हर जगह होता है। आपने डेवलपमेंट का जिक्र किया, मैं उसके लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। विकास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। रहेगा भी आने वाले टाइम में, क्योंकि होना भी चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। बट जब बात चल रही है विकास की, अभी जो एक्सप्रेस वे बनवाए गए, अयोध्या मंदिर निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, और अब प्रशासन व्यवस्था ठीक कर दी गई है, बट लगातार जो सपा सरकार है वो ये बोलती है कि हमने काम करवाया और योगी ने सिर्फ फीता काटा। ये सबका है मैम। अभी आप सपोज दैट, वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं है जो ऐसा सिनेरियो लग रहा है, अभी सपोज दैट योगी जी के जो भी काम चल रहे हैं, किसी भी काम को कंप्लीट होने में 5 से 7 साल 10 साल भी लग जाते हैं। तो अब आपने किसी चीज़ का शिलान्यास कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको बनवाया। वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, शायद ये आम एक पब्लिक समझ भी नहीं पाएगी उन चीज़ों को, क्योंकि चीज़ों के पीछे वो रीड बिटवीन लाइंस वाली बात होती है ना, कि बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसा कहना कि मैंने ये काम करवाया और फीता काट दिया, मेट्रो मैंने बनवाया फीता काट दिया, ऐसा नहीं होता है। फीता, मेट्रो का फीता उन्होंने ही, अखिलेश जी ने ही काटा था जल्दी जल्दी में। उन्हें पता था कि सरकार गिर जानी है इस बार। मुस्लिम हमारे देश में, प्रदेश में अब खतरे में आ गया है, क्योंकि मुस्लिमों को लगता है कि अब हिंदू उन पे भारी पड़ जाएंगे। सच में लगता है आपको? वैसी जो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनका एक वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। तो वो कहीं सपा ना ले ले या बसपा ना ले ले या कांग्रेस ना ले ले, तो वो क्या करते हैं, मुस्लिमों को एकजुट कर रहे हैं। उनकी राजनीति, उनका जो पूरा वोट बैंक है वो मुस्लिम है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि सपा से कोई कोलेब्रेशन ना हो, मुस्लिम सपा की तरफ ना चला जाए, बसपा की तरफ ना चला जाए, कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। इसलिए विवादित बयान देते रहते हैं वो, ताकि उनका वोट बैंक सलामत रहे। वो इधर अखिलेश जी भी यही बोलते हैं। हाँ, अखिलेश जी भी, वो सारे लोग वोट बैंक की राजनीति है। तो बीजेपी की भी अपनी वोट बैंक की राजनीति है, वो हिंदुत्व का मुद्दा लेके आए हैं, वो हिंदुत्व कर रहे हैं, और बाकी पार्टियां जो हैं अल्पसंख्यक को मुद्दा बनाते हुए हैं कि मेरी तरफ अल्पसंख्यक रहे, कहीं इधर उधर बिखर ना जाए। तो सारे लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जो कि सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार त्रिपाठी। क्या लगता है चुनाव में सरकार अब की बार किसकी आएगी? बीजेपी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश की बनेगी सर? अरे वो ना बोल रहे हैं, वो साइकिल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, 5 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, वो न अखिलेश के सरकार में हुआ है, न कांग्रेस की सरकार में हुआ है, न बसपा के सरकार में हुआ है। जितना काम हुआ है वो, हम राम मंदिर की बात छोड़ देते हैं, हम बनारस कॉरिडोर की बात छोड़ देते हैं, सड़कों का जितना निर्माण हुआ है, गांव-गांव में सभी सड़कें जुट गई हैं, गड्ढे कहीं हैं नहीं। और भी कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो सहायता दिया गया, आज तक किसी भी सरकार ने मुफ्त में अनाज देने का काम नहीं किया था कि लोग जो भूखे हैं, जो गांव में रहते हैं, जो डोली मजदूरी का काम करते हैं, वो भोजन कैसे करेंगे, इसका चिंता अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है सर, आपने बोला कि विकास किए हैं और काम किए हैं। लगातार जो विपक्ष है वो दावा करता रहता है कि हमने काम किया है और योगी जी ने फीता काटा है। सर, ये कहने वाली बात है। अखिलेश जी कह दें कि एमफिल टावर हमने बनवाया था, तो कह दें किया क्या था, जरा वो बताए ना, कौन सा किसका उन्होंने शिलान्यास रखा था। अभी सरजू नहर परियोजना का उद्घाटन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो वो तो सन 70 में उसका योजना बना था, कांग्रेस की सरकार में। अखिलेश की सरकार में भी कोई काम नहीं हुआ। 108 हेल्पलाइन नंबर निकाला है। हाँ, निकालिए। एक न निकाले, 108 हो, उसी की बात करेंगे। एक्सप्रेस वे बनवाया उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस वे उन्होंने बनवाया है, बस योगी जी ने फीता काटा है। पूर्वांचल कहाँ वो बनवाए थे? पूर्वांचल कहाँ बनवाए थे? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। केवल सैफई में उनका विकास हुआ था, सैफई का काम होता था, और सारे पैसे जो है, बिजली नहीं मिलती थी। बिजली हम लोग के यहाँ तो 4 घंटे 8 घंटे से अधिक नहीं मिलती थी। सैफई में 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर जगह, लगभग शहरों में तो 22 घंटे मिलती है, देहात में भी 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है। सर, लगातार जो विपक्ष है वो ये बोलता रहता है कि भाजपा सरकार सिर्फ हिंदूवाद पे फोकस कर रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। आप हमें बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मुफ्त में राशन, एक मिनट, जो मुफ्त में राशन बांटे जा रहे हैं, केवल हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है, क्रिश्चियन को नहीं दिया जा रहा है। जो सड़कें बन रही हैं, केवल उस पर हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान और सिख और क्या नाम है, क्रिश्चियन नहीं चल रहे हैं। जो भी विकास की योजनाएं होती हैं, विकास होता है, उसमें सबका अधिकार होता है। लेकिन ये बात नहीं मनमोहन सिंह जी ने कि क्या पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ की सारी जो भी
जो भी यहाँ के संसाधन में है उसमें हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का, हर बच्चा का, हर बूढ़े का, सबका समान रूप से अधिकार है, यह भारतीय जनता पार्टी कहती है। काशी में जो कॉरिडोर बनाया गया उससे क्या लगता है वाराणसी में जो लोग रहते हैं, शहर है, उसका क्या विकास होगा, फ़ायदा होगा? काशी जो कॉरिडोर बना है वहाँ बहुत ही आस्था का केंद्र है। विदेशों से भी लोग आते थे, वहाँ जाने में इतनी लंबी लाइनें लगती थी और इतना वहाँ पे जो गंदगी रहती थी उसको सबको साफ करके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम गंगा जल को लेंगे, हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वहाँ पे हम गंगा जल ले आके और डायरेक्ट वहाँ पे चढ़ाएंगे। पहले पतली गली दाने में 4-4 घंटे 8-8 घंटे लग जाते थे, उससे छुटकारा मिला है। तो अगर उसका विकास हुआ तो पर्यटन का भी तो बढ़ावा मिला है। हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएंगे, जब पर्यटन आएंगे तो विदेशी मुद्रा, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा। सर लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ा दिया है, करप्शन बढ़ गया है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और भाजपा सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है, मतलब महंगाई ही बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही है कि एक चीज़ हमें बताइए, महंगाई क्या बढ़ी है? पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं। ये कैसे निर्धारित होते हैं? पहली चीज़ सुन लीजिए, नहीं पहली चीज़ सुन लीजिए, नहीं पहली चीज़ सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार ने जो सब्सिडी दिया जाता था डीजल के ऊपर और मिट्टी के किरोसिन तेल के ऊपर, सब्सिडी समाप्त करने की नीति मनमोहन सिंह जी की थी। जब सब्सिडी समाप्त हो गया, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उसका मूल्य का निर्धारण होना है, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में मूल्य बढ़ रहा है तो उसका बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कम हो रहा है। उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने उसमें टैक्स की कटौती करके और आम जनता को राहत देने का काम किया। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा सर, पहला प्रश्न यही रहेगा, सरकार अब की बार किसकी बनने वाली है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है। अखिलेश जी बोल रहे हैं आपकी बार भाजपा का सफाया करके मानेंगे, बहुमत सरकार बनाएंगे। नहीं, ये ढपोरसंखी वाली बातें अब नहीं चलने वाली हैं। जनता जान चुकी है, अब विकास और ढपोरसंखी के बीच में फ़र्क समझ चुकी है जनता। हाँ, विकास सचमुच भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। सर क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 4 एक्सप्रेसवे अभी बन के तैयार हुए हैं। अभी एम्स जो है उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। गोरखपुर में फर्टिलाइज़र उन्होंने चालू किया है। तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ चालू हुए हैं। क्या चाहिए विकास? सर इसी बात पे पूछना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं अखिलेश यादव जी, वो ये बोलते हैं कि एक्सप्रेसवे का निर्माण है जो उन्होंने उस चीज़ का अपील किया था, उन्होंने वो काम स्टार्ट करवाया, योगी जी ने सिर्फ आकर फीता काटा है। नहीं, ये सारी बातें, सारा विकास उनका सफाई पर केंद्रित था। सारा विकास उनका सफाई पर, ये तो सारे जो एक्सप्रेसवे थे और सारी योजनाएं तो हम लोगों ने बनाई थी। बीच में ये लोग आए तो उसको इन्होंने डिटेन कर दिया, लेट कर दिया, और हम उस कार्यक्रमों को फिर पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कार सेवा निकालने की बात चली थी, डिप्टी सीएम का बयान आया था कि अयोध्या काशी में मंदिर जा रही है, अब मथुरा की बारी है। तो लगातार जो विपक्ष है, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हो, वो ये बोलते हैं कि योगी सरकार और भाजपा सरकार सिर्फ हिंदूवाद पर ध्यान दे रही है और बाकी धर्मों को नीचे गिराया जा रहा है, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम न तो अलग से कब्रगाह के लिए दीवारें बनवाते हैं और न तो कहीं और किसी इसके लिए काम करते हैं। हम जो हिंदू आस्था का केंद्र है, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वह हमारे करोड़ों लोगों के जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है और अभी तक ये उपेक्षित है। यह विषय तो पहले ही उठना चाहिए था, इन लोगों को सोचना चाहिए था कि आखिर ये उपेक्षा के केंद्र क्यों बने हुए हैं। अगर हमारी सरकार इस पर सोच रही है तो यह इतना बड़ा देश है, तो इसमें बुरा क्या है, जरा मुझे बताइए। ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि आस्था पे ध्यान दिया जा रहा है। मेरा एक प्रश्न होगा आपसे सिंपल, आस्था सिर्फ हिंदुओं की आस्था है, सिर्फ मंदिरों पर ध्यान क्यों जा रहा है, मस्जिद क्यों नहीं बनवाए जा रहे हैं? नहीं, कहाँ मस्जिद नहीं बन रहा है। अगर नहीं, मस्जिद जो है अगर कहीं जेन्युइन है तो अभी हमने अयोध्या का जो मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बाद हमने 5 एकड़ जमीन उनको मस्जिद बनवाने के लिए तो दिया है। उसका जिक्र तो नहीं होता है सर, उसका जिक्र नहीं होता। हम नहीं उनको प्रोपोगेट करेंगे, वो इन चीज़ों को छुपाते हैं और जो हमारे विपक्ष की चीज़ें हैं उनको आगे ले आते हैं। हाँ, हमारी आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, बट गरीब लोग बोल रहे हैं कि अमीरों को बढ़ावा मिल रहा है और गरीब होता जा रहा है, तो ये सबका साथ और सबका विकास कैसा हो गया सर? नहीं, गरीब तो हमारे साथ है पूरी तरह। गरीबों को हमने मुफ्त अनाज दिया है, गरीबों को हमने आवास दिया है, गरीबों को हमने राशन दिया है, शौचालय दिया है, उनको हमने आरोग्य का कार्ड दिया है, 5-5 लाख तक की दवा वो करा रहे हैं। हमने तो गरीबों के लिए इतना किया है, अब तक की सरकारों ने कभी किया नहीं।
अखिलेश जी ने तो किया है, वो बोलते हैं। अखिलेश जी तो ढपोर संखी हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अखिलेश जी तो उस जो है वो वंशानुगत व्यवस्था के तहत आते हैं कि अयोग्य पुत्र भी अगर है और योग्य पिता की संतान है तो फिर उसी पर उसकी गाड़ी चलती है कुछ दिनों तक, ऐसी चल रही है। ठीक है सर, आप जानते हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई विकास हुआ है प्रदेश में? तो सबको दिख रहा है, सबको। बताइए 5 विकास बताइए कि 5 चीज़ें बताइए इसमें विकास किया है। मंदिर और उस पर मत बताइएगा सर, ज़मीनी तौर पे क्या विकास किया है उसके बारे में बताइए थोड़ा। बिजली, पानी, सड़क पूर्व की सरकारों की अपेक्षा आज की डेट में देख लीजिए कम से कम 500 गुना ज़्यादा विकास हुआ है। इतनी अच्छी सड़कें कब देखी थी आपने? सर मैं आगरा अलीगढ़ होके आई हूँ, सड़कें टूटी फूटी दिखती है मुझे वहाँ। बना है तो निश्चित तौर पे जब उसका यूज होगा तो ख़राब भी होगा, फिर रिपेयर होगा, बनेगा। ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जो मतलब ख़राब ना हो सके। बनी थी, ख़राब हो रही है, फिर बनेगा, रिपेयर होगा। अच्छा, अखिलेश जी बोल रहे, समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं अब की बार भाजपा का सफाया करके मानेंगे और पूरी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे, क्या लगता है आ पाएगी? अब तो कमज़ोर बोल रहे हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे वो और जब चुनाव हुआ था तो वो तो कह रहे थे हमारा तो एकदम फिक्स है पहले से, हम तो आ ही रहे हैं, और जहाँ उनको जाना था चले गए। कहाँ गए हैं? उनका स्थान जहाँ था वहाँ चले गए। अब की बार दोबारा आ रहे हैं? बाप के नाम पे ज़्यादा दिन तक राजनीति चमकती नहीं है। राजनीति अपने बल पे होता है। वो पिताजी के नाम पे आए थे और आए, 5 साल जनता ने देखा, जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट उनको मिल गया, फिर जहाँ थे वहीं पर चले गए वो। हाँ, आगे भी वहीं जाना है, उससे बुरी स्थिति होनी है। और जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई है ही नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ कहीं कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ विपक्ष वाले बोल रहे हैं। जिनकी रोजी रोटी छिन गई है सिर्फ वो बोल रहे हैं। जब 100 रुपये सीमेंट था आज के 20 साल पहले, 15 साल, इतनी मकानें बन रही थी, आपने देखा था कभी? आज 400 रुपया सीमेंट है। मजदूर के लिए और कारीगर के लिए 4-4 महीने की वेटिंग है। कहीं कारीगर और मजदूर मिले ही नहीं रहे हैं। अगर आपको मकान बनवाना है तो 4 महीना 6 महीना पहले बुकिंग करिए कारीगर और लेबर का, फिर आपका मकान बनेगा। रोजगार पिछली 25-30 सालों की सरकार की अपेक्षा लगभग 170% अधिक रोजगार इन 5 सालों में दिया गया है। युवा तो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, बल्कि नहीं, फिर गलत ना, युवा नहीं बोल रहा है, ये विपक्ष की सरकारों के जो मुखौटे हैं वो बोल रहे हैं। हाँ, आम जनता और युवा से पूछेंगे तो आपको विकास इतना गिनवा देगा कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। आप 3 चीज़ गिनवाए हैं, सिर्फ रोड, पानी और बिजली, इसके अलावा क्या विकास? ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। अभी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, इसके पहले 70 सालों में किसी सरकार ने आज तक 1 पैसा दिया था किसी आम जनता को? ये जो विकास का कार्य आम जनता के लिए है। पैसे वाले जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, वो तो कर लेंगे अपनी बात, लेकिन गरीबों का ध्यान अगर किसी ने दिया है तो ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। 5 लाख रुपए एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज किया जा रहा है। उसमें यहाँ तक कि आप मानिए ऑपरेशन तक हो रहे हैं। अब आपकी जानकारी में किसी सरकार में ऐसा कुछ हुआ हो तो बताइए। समाजवादी पार्टी ने बोलते कि हमने किया है। बोलना अलग चीज़ है, ये कर रहे हैं, आप देख नहीं, आपके सामने है ये। अगर किसी और ने किया हो तो बताइए, एक उदाहरण दे सकते हो तो बता दीजिए हमें। चलिए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय, क्योंकि मैं देख रही थी, मैं बातचीत कर रही थी तो ये पीछे से बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला मैं आराम से आके आपसे बातचीत करूंगी और इनकी राय जानती हूँ मैं। सर किसकी सरकार आएगी? सरकार किसकी आएगी अब की बार? सरकार तो अभी 2022 नहीं, 2027 नहीं, 2032 तक अभी किसी की सरकार नहीं आएगी। केवल आएगी तो योगी जी की सरकार आएगी। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी बोल रहे हैं अब की बार हम आएंगे। कोई नहीं आएगा। अखिलेश, मायावती, कांग्रेस किसी को नहीं आना है। और पुनः 300 के पार भाजपा आएगी। क्या किया है भाजपा ने? कुछ तो किया नहीं। महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी। महंगाई बढ़ा है? कहाँ महंगाई? पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, लोग बोल सस्ता हुआ है। कोई नहीं बोल रहा है। सपा के लोग बोल रहे हैं, बसपा के लोग बोल रहे हैं। कहाँ महंगाई है बताइए ना। एक व्यक्ति को इतने पूरे प्रदेश में 12 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगाया गया है। फ्री में टीकाकरण सबको लगा। अगर 1000 रुपये टीका का अगर जोड़ा जाए, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5000 लोग, 12 करोड़ लोगों को दिया गया। बताइए कितना बड़ा काम योगी जी ने, मोदी जी ने किया है। कोई कर सकता है क्या माइकल लाल? आप बताइए, 9 महीने में इतना बड़ा टीकाकरण हुआ है। राशन 2 साल से फ्री में बंट रहा है, लोगों के घर, गरीबों के घर राशन पहुँच रहा है। अब योगी जी ने कर दिया है कि चावल और गेहूं के साथ साथ हम दाल भी देंगे, हम तेल भी देंगे। क्या चाहिए प्रदेश के लोगों को? हमारे प्रदेश में आज के पहले 5 साल पहले लोग भूखों मरते थे, खाने भी ना मर जाते थे लोग, भूख के साथ गरीब तड़प। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि कोई गरीब भूख से तड़प के नहीं मर रहा है योगी जी के, मोदी जी के राज में।
पर अखिलेश जी बोलते हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में लगी पड़ी है। अखिलेश जी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास करती है। कहाँ सबका विकास हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। बताइए, फ्री में राशन वितरण हो रहा है, क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? क्या जो क्या नाम है शौचालय बन रहा है, क्या गरीब को नहीं मिल रहा है? क्या अन्नपूर्णा योजना सबको लाभ नहीं मिल रहा है? क्या गैस का कनेक्शन सबको नहीं मिला? क्या फ्री में बिजली कनेक्शन सबको नहीं मिला? क्या चाहिए लोगों को? बट आगरा से हम रिपोर्टिंग करते हुए आए तो लोगों का कहना है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी लोगों का कहना है कि आवास विकास योजना हो, चाहे फ्री में LPG हो, ये पेपर तो सीमित रह गई है, ज़मीनी तौर पे लोगों के पास नहीं पहुँचा ये चीज़। आप खुद जाइए मैडम, देखिए हर जगह ज़मीनी हकीकत है। जनता बोल रही है, गांव में जाइएगा तो जनता से पूछिएगा, महिलाओं से पूछिएगा, वो बताएंगे कितनी हकीकत है। लोगों के आवास बने हैं कि नहीं बने हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले हैं कि नहीं मिले हैं, उनको बिजली फ्री में मिली है कि नहीं, और किसान है बने कि नहीं बने हैं, किसानों को लाभ मिल रहा है कि नहीं, महीने में 500। किसान तो बोल रहे कोई लाभ नहीं मिल रहा है उनका। तो किसानों को जितना लाभ मोदी सरकार योगी सरकार दे रही है उतना किसी माई के लाल ने इसके पहले दिया था क्या? दिया था क्या इसके पहले? अभी ये 6,000 रुपये बसपा ने दिया था। एक साल में 6,000 किसान सम्मान निधि किसानों को मोदी सरकार योगी सरकार दे रही है। करोड़ों किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। जिनके पूछना चाहूँगी, मायावती ने भी 3 दिन पहले ट्वीट किया और बोला कि उनकी सरकार ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को किया, किसान कर्ज माफ़ किया था। क्या लगता है आपको, किया था वापस बाकी माफ़? कर्ज माफ योगी जी ने किया था। योगी जी की सरकार बनते ही करोड़ों लोगों की कर्ज माफ़ी हो गई किसानों की। और मायावती ने सिर्फ अपना विकास किया है, हाथी पार्क बनवाया है, कुछ नहीं किया इसके अलावा। सिर्फ अपना और जो अपने परिवार का विकास किया है मायावती और अखिलेश ने। योगी जी और मोदी जी ने देश का विकास किया है, प्रदेश का विकास किया है। इसलिए पुनः 300 के पार सीट आएगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की। और मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, 22-27 की तो बात छोड़िए, 32 में भी मोदी योगी जी आने वाले हैं। तो अभी इंतजार करें अखिलेश यादव। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। हाँ, इस बार 100 से पार नहीं होंगे, वो 100 के अंदर रहेंगे। चलिए, हमें लोगों से बातचीत की है, इनका कहना है कि अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी। बट ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि अब के बार इस चुनाव में प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। लगातार हम ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के बातचीत करने के बाद आप तक अपनी सारी खबरें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन करण के साथ मैं कनिका, अपना उत्तर प्रदेश।